हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मैं हैरान था कि बंगाल का बोलता गाता फड़फड़ाता हुआ तोहफा कौन सा हो सकता है। बंगाली नौजवान अमूमन बांसुरी के शौकीन होते हैं। बांसुरी बोलती और गाती जरूर है, मगर फड़फड़ाती नहीं। फिर शास्त्रों को भी उससे कोई दिलचस्पी ना थी, वरना रत्नागिरी के जंगलों में बांस भी थे और निरकल भी। वो खुद बांसुरी तैयार कर सकता था। मैंने परेशान सा होकर पूछा, अरे किस तोहफे की बात करता है? प्रभु, बंगाल का सबसे सुंदर तोहफा बंगाल की मीना है। बोलती भी है, गाती भी है, फड़फड़ाती भी है। बस मेरे लिए एक बंगाली मीना ले आओ। मैं उसकी अजीब फरमाइश पर चौंक उठा। फिर शास्त्रों की कोई आवाज नहीं आई। शायद उसने अपनी जहनी राब्ता खुद ही मुंतके कर दिया और किसी काम में मसरूफ हो गया था। मगर मेरे लिए तो यह मामला किसी तिलस्मी होशरबा से कम ना था कि वो सैकड़ों मील दूर रहकर भी मुझसे बातें कर लेता है। उसके लिए मेरे पास टेलीपैथी की मिसाल मौजूद थी। और दुनिया में ऐसी बहुत सी अजीब बातें हैं जो अपने दरियाफत अभी नहीं की गई। फिर भी मेरी हैरत छुपाई ना छुपती थी कि वह दुनिया का एक अनोखा पुरुष है। अचानक ख्याल आया कि अगर कोशिश और रियाज करूं तो शायद मैं भी ये जहनी राब्ता कायम कर सकूं, और क्या अजब अपने हम कलाम की कोई धुंधली या वादे तस्वीर भी देख लूं। इस ख्याल से बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई और दिल में मुस्लिम इरादा कर लिया कि ये जहनी तरबियत जरूर हासिल करूंगा। अभी इसी सोच में गुम था कि एक आदमी बांस के पिंजरे उठाए गुजरा और वह परिंदे बेचने वाला शिकारी था। एक पिंजरे में मीना भी नजर आई और मैंने उसे फौरन आवाज दी, अरे भैया, मीना कितने में बेचते हो? वो रुक गया। कीमत ना पूछो, गुण पूछो बाबू। ये बंगला, असामी, उर्दू, अंग्रेजी सब कुछ बोलती है। जिस जुबान में चाहो बात कर लो। उसने मीना का पिंजरा मुझे पकड़वा दिया और मैंने अजराहे मजाक कहा, गुड इवनिंग। मीना पटाख से बोली, गुड इवनिंग सर। और फिर मैंने बंगला भाषा में बात की, तुम्ही हालू छे। उसने भी बंगला ही में जवाब दिया, अमी भालू हाशो, बाली बाशो। शिकारी के इस बयान की तस्दीक हो गई कि मीना कई जुबानें जानती और वाकई बड़े गुणों वाली है। बड़ी मुश्किल से 50 रुपए में सौदा उठा। मैं शास्त्रों के लिए बंगाली मीना खरीद कर स्टेशन की तरफ हो लिया। मंजूरी को रंगामती में छोड़ आया था, फिर भी उसका साया चटागांग तक मेरे साथ ही साथ रहा और रेलवे स्टेशन तक बार बार समझाती रही कि मैं सफर में अपना ख्याल रखूं, देखभाल की गाड़ी में बैठूं और गाफिल ना रहूं। रात के पिछले पहर जब पो फटने में थोड़ी देर थी, ट्रेन में सवार हुआ तो मंजूरी का ख्याल प्लेटफार्म पर रह गया और जहां सुंदरमती मेरे साथ आकर बैठ गई, क्योंकि ट्रेन में सवार होकर सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। मैं कई बातें कुदरत की मर्जी या तकदीर पर छोड़ देने का आदी हूं। तकदीर बाज काम अपने जिम्मे ले लेती और उसका खुद फैसला करती है। जिस तरह जिंदगी और मौत जैसे अहम फैसले सिर्फ कुदरत की मर्जी से ज़हूर में आते हैं। इसलिए मैं ट्रेन में सवार होकर गाफिल तो नहीं था, मगर अपनी देखभाल का फर्ज तकदीर या कुदरत को सौंप कर खुद सुंदरमती के ख्यालों में खो गया। सुंदरमती से मिलाप, प्रेम और लगन भी किस्मत ही का फैसला था, जिससे मैं ना भाग सकता था ना वो, और 7 तारीख को रेल में बैठकर चटागांग से रुखसत हुआ। सोच रहा था कि वो लगन रात मनाने की कैसी कैसी तैयारियां कर रही होगी। बनाव सिंगार करेगी, आंखों की कोठरियों में काजल भरेगी, मांग में गोटे मुकेश की कतरन सजाएगी और बेहतरीन लिबास पहनकर अपने बदन की खुशबू से हवेली को महका रही होगी। इन्हीं सोचों में डूबा, अपने जिस्म में एक अजीब सा आनंद महसूस करता और रेल के हचकोचले खाता उड़ा जा रहा था कि अचानक मेरे ख्यालों का पंछी अपने परों को तोलता हुआ बाटीपुरा से भी आगे और आगे साउगारी के मुक्ति घर में पहुंच गया, जहां जल पिन्ना भगवान की नर्तकी का रूप धारे
पीतल के कड़े बजाती, घुंघरियाल छनकाती, भुगती नाच करती, और उसके तस्वर से मैं कुछ परेशान सा हो गया। यूं लगा जैसे किसी ने झंझोर सा दिया और पूछा, क्या यह सफर सिर्फ सुंदरमती से लगन रात मनाने के लिए है? उसका कोई और मकसद नहीं, एक और मकसद भी है। मैंने अपने आप को जवाब दिया, जाल पिन्ना को अपनी दुनिया में वापस लाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। और अपने इस जवाब से मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैं सफर का मकसद भूला नहीं, और वो बदकिस्मत लड़की जो मेरे अपने ही रिश्तों में बंधी हुई है मुझे हर मोड़ पर याद आ जाती है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि बात बातें तकदीर और किस्मत पर छोड़ दी जाती हैं, मगर ये नहीं बताया कि कुछ चीजें तकदीर के हाथ से छीन ली जाती हैं और आदमी उनके फैसले खुद करता या उनकी किस्मत खुद बनाता है। तो जल पिना का मामला कुछ ऐसा ही था। मैं उसे तकदीर या हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। उसके लिए मुझे हालात से, तकदीर से, हर उस ताकत से लड़ना था जो उसकी वापसी का रास्ता रोकती। तभी मैं मां को उसकी रूठी हुई खुशियां दिला सकता था। मेरे सोचों के पंछी अपने परों को फटकते उड़े जा रहे थे और उनके साथ ट्रेन भी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी कि मैंने खिली खिड़की से पूर्वी आकाश को पहले नीला फिर सुर्ख होते और सूरज के गोले को उभरते देखा। उसी लम्हे गाड़ी की रफ्तार मध्यम पड़ गई और वह ब्राह्मण बाड़िया के जंक्शन पर ठहर गई। ट्रेन ढाका जा रही थी और यहां से मुझे गुवाहाटी के लिए गाड़ी तब्दील करना थी। मैं अपना टेची केस और मीना का पिंजरा उठाए प्लेटफार्म पर उतरा तो मीना ने मुझे सुबह का सलाम किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने मीना के सलाम सुबह से नेक शगुन लिया और अब एहसास हुआ कि सफर में तन्हा नहीं बल्कि बातें करने वाला एक पंछी मेरे साथ है। 7 तारीख के दिन का आगाज गुड मॉर्निंग सर के अल्फाज से हुआ था, इसलिए सीधा टी स्टॉल पर पहुंचा जहां चाय के साथ गर्मा गर्म पूरी हलवा भी बिक रहा था। मैंने पहले मीना का मुंह मीठा कराया, फिर पूरी हलवे से खुद नाश्ता किया। गुवाहाटी को जाने वाली ट्रेन में बैठा तो सोचों के पंछी फिर उड़ने लगे। ब्राह्मण बाड़िया के रेलवे स्टेशन से बहुत सी मन जाती चीजें मीना की कटोरियों में भर दी और खुद कभी ख्यालों में खो जाता, कभी मुसाफिरों का शोर सुनकर चौंक उठता। सफर के दौरान कई मुसाफिर ट्रेन से उतरते, कई चढ़ते रहे। जिंदगी के सफर में यही होता है, बाज साथी बिछड़ जाते और बाज मंजिल तक साथ देते हैं। मगर यह इत्तेफाक ही था कि जो मुसाफिर गुवाहाटी से सवार हुए उनसे कुछ रांगिया कुछ ओवल गोरी के स्टेशन पर उतर गए और ओवल गोरी से मैंने अपने कंपार्टमेंट में तनहा रह गया। दोपहर का खाना गुवाहाटी में खाया था, अब नींद सी आने लगी मगर सोना ना चाहता था। मीना से बातें करने लगा। उसे कई चुटकुले याद कराए गए थे। वो मुझे चुटकुले सुनाकर हंसाती और खुद भी हंसती रही। मीना बेहतरीन रफीक सफर साबित हुई, जिसे मास्टर ने उसे मुख्तलिफ बोलियां सिखाई, चुटकुले हिफज कराए और उसकी मेहनत तो काबिले दी थी। मगर मेरे लिए ये इंकशाफ बड़ा हैरान कुन था कि वह अपने मुखातब की बात बड़ी तवज्जो से सुनती और जवाब भी देती है। वह सुनी हुई बात इस तरह दोहरा देती कि वही उसके बाद जवाब होता। मैं बाटीपुरा तक उसकी बातें करता रहा। प्लेटफार्म पर उतरा तो पीगू ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और मेरा टेची केस उठा लिया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। पहले सफर में पीगू ही मुझे लेने आया था और ये मुलाकात खिलाफ तवक्का थी। मेरा ख्याल था कि वह 100 गाड़ी वापस चला गया होगा, लेकिन उसे प्लेटफार्म पर देखकर हैरत हुई। अरे पीगू, तुम अभी तक 100 गाड़ी नहीं गए। जिस दिन आपको रेल पर चढ़ाया था उसके दूसरे दिन मैं भी 100 गाड़ी चला गया था साहब। तो दूसरी बार कब आए? हाँ, मालिक ने चिट्ठी भेजकर बुलाया है। चिट्ठी भेजकर बुलाने का कोई खास कारण था? लिखा था कि आप 7 तारीख को बाटीपुरा पहुंच रहे हैं और कुछ दिन हवेली में ठहरेंगे, इसलिए मैं आज जाऊं और आपकी सेवा के लिए कल ही यहां पहुंचा हूं। ओहो, तो ये बात है। मैं समझ गया कि सुंदरमती मुझे कुछ दिन बाटीपुरा में ठहराना चाहती है। पीगू मेरे हाथ में मीना का पिंजरा देकर हैरान हो रहा था। पूछने लगा, क्या ये बोलती है? मैंने जवाब में मीना से उसका तारफ कराया। मीना, ये पीगू है, इसका नाम याद कर ले। ये पीगू है उसका नाम। और पीगू बंगाल का ये जादू देखकर दंग रह गया। कमाल है साहब। प्लेटफार्म से निकले तो मैंने चलते चलते पूछा, स्वरूप जी कैसे हैं? अच्छे हैं। और तुम्हारी मालकन? सवेरे से आपकी राह देख रही हैं, मगर मैंने तो लिख दिया था कि शाम की ट्रेन से आऊंगा। उनका हर दिन आपको याद करते चढ़ता है। हर शाम आपके इंतजार की घड़ियां गिनते बीत जाती है। इस खबर से मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली और सुंदरमती के प्रेम की ज्वाला भी भड़कने लगी। कैसी तड़प, कैसी कशिश थी उसके प्यार में और किस कदर टूट कर चाहती थी मुझे। मैं सोचने लगा, वो हसीन तरीन लिबास पहनकर मेरी राह देख रही होगी। भला कैसा होगा उसका लिबास?
चलते चलते जहन डूबने लगा और मेरे ख्याल ने मुझे सुंदरमती की तस्वीर दिखाई। उसने चांद की किरणों जैसा बारीक और सफेद नकराई लिबास पहन रखा था, जो किरणों की मानद चमक और दमक रहा था, और चमकते दमकते बारीक लिबास में उसका सुंदर बदन शाख गुल की मिसाल पेश कर रहा था, जिस पर सुबह के धुंधले ने हल्का सा पर्दा डाल दिया। और उस लिबास में सुंदरमती मुझे आकाश की कोई अप्सरा लगी, जो चांदनी का जोड़ा पहनकर धरती पर उतर आई हो। बड़ी ही सुंदर थी मेरे ख्याल की यह तस्वीर। हवेली में पहुंचा तो फाटक पर खड़ी थी, और जो ही मैंने दरवाजे में कदम रखा, उसने लपक कर मेरे पैर पकड़ लिए और ना जाने कितने बोसे दिए। उन पैरों को जिन पर सफर की गिरद थी, ये मंजर पीगू ने हवेली के असामी, चौकीदार और उसकी बूढ़ी पत्नी ने भी देखा। वो जानते थे कि सुंदरमती के साथ मेरा क्या संबंध है। खुद सुंदरमती मेरे साथ अपने ताल्लुक का इजहार करने में खुशी महसूस करती थी, मगर जब मैंने बाहों से पकड़कर ऊपर उठाया तो ये देखकर हैरत की हद ना रही कि उसने गिरवे रंग का एक तवील चोला पहन रखा था, जिसमें उसके पांव भी छुप रहे थे। उस गिरवे चोले में वो एक तारीकत दुनिया राहबा, एक बख्शी, एक बैरागन नजर आ रही थी। बैरागनों की तरह बाल भी बिखरे हुए थे, जिनमें कोई खुशबू ना थी, मांग में अफशा ना थी, आंखों में काजल ना था, माथे पर बिंदिया ना थी। ये देखकर मुझे एक दचका सा लगा, क्योंकि मैं उसे दुल्हन के रूप में देखने का जो तस्वर लेकर आया था, वो धुएं की तरह उड़ गया। ये वही सुंदरमती थी जो मिशन स्कूल में पढ़ती, शहर की लड़कियों की तरह सारे फैशन करती, नत नए लिबास पहनती, सुबह की नशीली हवा की तरह चलती, पर्वत के झरने की मिसल गुनगुनाती, और जब बोलती तो यूं लगता था कोई मीना पटाख रही हो। मगर आज उसने तारीकत दुनिया राहबा की तरह गिरवा चोला पहनकर मेरा स्वागत किया था। मैंने सबके सामने उसकी वजह नहीं पूछी और उसके साथ साथ हवेली में दाखिल हुआ। इस बार मुझे एक और कमरे में ठहराया गया, जो सुंदरमती का कमरा नहीं था। यह तब्दीली भी कुछ अजीब सी लगी। मैंने और भी कई तब्दीलियां देखी और महसूस किया कि साओ खानदान की पुरानी हवेली की बजाय किसी बुद्ध खानका में आ गया हूं, जहां हर शय एक नए सांचे में ढली नजर आई और कुछ घुटन सी महसूस होती थी। ऐसा क्यों था, मैं बिल्कुल ना समझ सका। सबसे अहम तब्दीली सुंदरमती की बदली बदली सी हालत थी, और उसके प्यार में बेशक कोई फर्क ना आया था, मगर वह पहले सी शौकी, तेजी, तरारी, बेबाकी और चलत फिरत नहीं थी। मैं सोचता रहा कि देखते ही मुझसे लिपट जाएगी, मुझे बात करने की मोहलत भी नहीं देखी और खुद ही बोलती चली जाएगी कि जुदाई के दिन ये कैसे गुजरे, बरहा की रातें किस तरह बीती, क्या क्या ख्याल आए और ख्यालों में क्या क्या बातें हुई। मगर यहाँ तो एकदम नक्शा ही बदल चुका था। ना वो शौकी थी, न तीखी बातें करने का अंदाज जो शरियानों में खून की हरकत तेज कर देता है। बस चुप चुप, उदास उदास, खोई खोई लग रही थी, और उस पर खुले बाल और गिरवा चोला। मैं तो सोचता ही रह गया। गर्म पानी से नहाया तो बदन की थकावट बेशक उतर गई, मगर सुंदरमती की बदली बदली हालत देखकर जहन भारी भारी लगने लगा। कुछ खाने को भी जी नहीं चाहता था, भूख ही मर गई थी। मगर सुंदरमती के असरार पर चंद नवाले ले लिए और उसने भी मेरे साथ ही हाथ रोक लिया और पीगू खाली बर्तन समेट कर ले गया। मैं सोच रहा था कि जरूर कोई अहम वाकया पेश आया है और सुंदरमती खुद ही इस तब्दीली का सबब बयान करेगी। मगर जब उसने कुछ ना बताया तो मुझे को पूछना पड़ा, क्या तुझे मेरे आने की खुशी नहीं? वो काउच पर बैठने के बजाय मेरे चरणों में बैठ गई थी। कहने लगी, मेरा जीवन भी आप हैं और मेरे जीवन की खुशियां भी आप। फिर यह क्या सूरत बना रखी है? जानती हूं कि आप मेरे लिबास पर हैरान हैं। जानती है तो फिर बोलती क्यों नहीं, ये सब क्या है? मैंने उसे तवज्जो दिलाई, क्या तुझे मालूम है कि आज हमारी लगन रात है, शबे विसल है। उसकी आंखों में किरण सी जलमलाई, और यही मेरे जुनून की जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी आशा है। मगर कोई दुल्हन लगन रात को ऐसा लिबास पहनती है। मैंने उसका गिरवा चोला खींचा। उसका लिबास भी का भी एक कारण है। हाँ, एक ही कारण होता है, गिरवे चोले का तारीकत दुनिया संन्यास। मैंने दुनिया नहीं छोड़ी कैसी, सिर्फ लिबास बदला है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। फिर किसने पसंद किया है तेरे लिए यह लिबास? पिताजी ने। उनका हुक्म है कि मैं लगन रात को यही लिबास पहनूं। मैं बुरी तरह चौंका तो स्वरूप जी ने भेजा है ये गिरवा चोला। भेजा नहीं, वो खुद लेकर आए थे। क्या मतलब? मेरे चेहरे पर हैरत की परछाइयां देखी तो कहने लगे, आपकी चिट्ठी आई तो मैंने पिताजी को लिख दिया था कि हम 7 तारीख को बाटीपुरा में लगन रात मनाएंगे, इसलिए पीगू को कुछ दिनों के लिए भेज दें। कल बीगू के साथ पिताजी भी आ गए और बोले, तुझे लगन रात साउगर में मनाना चाहिए, यही हमारे खानदान का दस्तूर है। मैंने जवाब दिया कि आप मुझे साउगारी का पाबंद ना करें, शायद मैं वो सब कुछ ना कर सकूं जो आप चाहते हैं। हो सकता है कि इस इमारत में भी ना रहूं
और अपने पति के साथ बाटीपुरा की उस हवेली में आबाद हो जाऊं। ये सुनकर पिताजी दंग रह गए और कुछ देर गुमसुम रहे, फिर कहने लगे, सुंदरमती, तू मेरी इकलौती बेटी है। तेरे साथ अगर मेरा कोई बेटा होता तो जहां तू चाहती आबाद हो सकती थी। मैं तुझे ना रोकता, मगर जब तू साओ खानदान की वाहिद निशानी है तो तुझे को सब कुछ करना है जो हमारे पुरखों ने किया है। मेरे बातू भी साओ गारी में जीने, साओ गारी में बनने की पाबंद है और उस धरती का कोई दूसरा तख्ता तेरा बोझ नहीं उठा सकता। ये गोची साओ की वसीयत और किस्मत का फैसला है। अगर मैं गोची साओ की वसीयत और किस्मत का फैसला कबूल ना करूं तो गोची साओ के श्राप के साथ तुझे मेरी बददुआ भी लगेगी। मैं उनका जवाब सुनकर सन्नाटे में आ गई, क्योंकि वो शख्स बोल रहा था जिस दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई शय अजीज नहीं। मैं जानती थी कि उनके बाद मुझी को साओ खानदान का नाम जिंदा रखना है, मगर यह मालूम ना था कि साओ गारी कभी छोड़ ना सकूंगी। पिताजी ने कहा, मैंने थारो केशव को भी बता दिया था कि तेरे साथ ब्याह कर लेने के बाद वो साओ खानदान के रस्मों और गोची साओ की वसीयत का पाबंद हो जाएगा और तेरे साथ उसे भी वहीं जीना मरना होगा। उसने ये शर्त मान ली, तभी मैंने तेरा लगन कबूल किया था। अब तू ये बात अपने दिल पर लिख ले कि मेरी मौत के बाद तुझे और तेरी मौत के बाद तेरी औलाद को भी वही कुछ करना है जो साओ खानदान 300 साल से पुष्ट दर पुष्ट करता चला आया है। अगर तुझे ये सब कुछ मंजूर है तो मैं बाटीपुरा में भी लगन रात की मनाने की इजाजत दे सकता हूँ, और अगर तू साओ गारी को छोड़ देना चाहती है, अपने पुरखों की रस्मों को ठुकराती है, तो मेरी तरफ से तुझे ब्याह रचाने की आज्ञा नहीं और ना तो अपने बाप के आशीर्वाद हासिल कर सकती है। पिताजी के आखिरी लफ्ज मेरे दिल में कटार की तरह उतर गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरा साओ गारी में रहना इतना जरूरी होगा, मगर अब हकीकत खुली तो पूछा, गोची साओ दुनिया से दूर संसान पर्वतों के दरमियान साओ गारी की इमारत क्यों बनवाई और किस लिए नस्ल दर नस्ल आबाद रखने की वसीयत की? जब तक मुझे इसका कारण मालूम ना होगा मैं इस अजीबोगरीब वसीयत पर अमल नहीं कर सकती। मेरे नजदीक किसी बात की वजह जाने बगैर उस पर कार बंद रहना पागलपन है। पिताजी मेरे सवाल सुनकर बुखला से गए और उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो मुझे शांत कर सके, मगर जवाब तो उन्हें देना था। बोले, तूने जो कुछ पूछा है वो मैं तुझे समय बताऊंगा जब मौत के बिस्तर पर लेट जाऊंगा, जब मौत मेरे सराहने खड़ी होगी, क्योंकि वो एक ऐसा भेद है जो सिर्फ मरते समय अपनी औलाद को मुंतकिल किया जाता है। उससे पहले ना तो तू कुछ जान सकती है ना मैं कुछ बता सकता हूँ। मैं हैरान शजदा रह गई कि साओ गारी में जीने मरने का कारण भी उसी वक्त जान सकूंगी जब वो प्राण त्याग रहे होंगे, और उनके कहने के मुताबिक वो कोई बड़ा ही अहम भेद है जिसे साओ खानदान के बुजुर्ग सिर्फ मौत के बिस्तर पर अपने वारस के हवाले करते और उसे साओ गारी में रहने का कारण बताते हैं। उसी तरह वो राज सरबस्ता नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता हुआ पिताजी तक पहुंचा है, और अब वो चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद उस भेद को अपने सीने में छुपाकर साओ गारी को बांध रखूं। शायद वो कोई ऐसा ही पोशीदा बात है जिसे जान लेने के बाद साओ खानदान का हर वारस संसार को तैयार कर उसे यको तनहा इमारत में रहने पर मजबूर हो जाता है। अब मुझे साओ गारी के साथ पिताजी की जात भी बड़ी पुरइसरार मालूम होने लगी। मेरे लिए इस इमारत में कोई दिलचस्पी नहीं, वहां सिर्फ पिताजी के दादाजी से मिलने जाती हूँ जो उस उम्र और इस हालत में भी उनके सांस सीने में अटकी हुई है। मुझे बहुत चाहते हैं और वह पिताजी से ज्यादा मेरी खुशियों पर ध्यान देते और मेरी हर बात मान लेते हैं। मेरे ज़हन में एक नया सवाल उभरा और मैंने पिताजी से पूछा, आप कहते हैं कि गोची साओ की वसीयत सिर्फ उस वक्त अपनी औलाद को मुंतकिल की जाती है जब मौत सरहाने खड़ी हो और आदमी का दम टूटने वाला हो, मगर दादा तो अभी जीते हैं, फिर वो वसीयत उनके बेटे मंगल साओ और उनसे आप तक किस तरह पहुंच गई? मेरे इस सवाल ने उन्हें कुछ और परेशान कर दिया। सोच कर कहने लगे, दादा ने अपने बेटे को खानदानी राज से उस वक्त आगाह किया था जब वो सचमुच मरने वाले थे, मगर मौत फेरा डालकर लौट गई और दादा जिंदों में रहे ना मुर्दों में। इस तरह दादा को मौत ही के कारण वसीयत का भेद अपने बेटे तक पहुंचाना पड़ा। और दूसरी बात यह है, बेटा बाप से पहले चल बसा। गोया पिताजी की मौत से पहले मैं गोची साओ की वसीयत और खानदानी राज से आगाह नहीं हो सकती, जिसके कारण मेरा मरते दम तक साओ गारी में रहना जरूरी था। मैं तड़प कर रह गई। मगर साओ खानदान कब तक इस वसीयत पर अमल करता रहेगा? क्या साओ गारी से निकलने की कोई सूरत नहीं है? एक सूरत। मेरी दिलचस्पी बढ़ी। फिर जल्द बताइए कि मैं किस तरह साओ गारी को छोड़ सकती हूँ? कहीं से भगवान बुद्ध की वो मूर्ति ढूंढ निकाल जो उनके शागिर्द अंध बख्शू ने बनवाई थी। मूर्ति मिल जाए तो साओ खानदान को
3 सदियों की तपस्या का फल मिल जाएगा और 100 गाड़ी में जीने मरने की पाबंदी खत्म हो जाएगी। मगर जब तक मूर्ति नहीं मिलती 100 खानदान के हर वारस को वही जीना वही मरना होगा और तू भी मेरे मरने के बाद वही बसेरा करेगी, वरना गोची 100 का शराब तेरा जीवन बर्बाद कर देगा और तू एक रात भी चैन से ना सो सकेगी। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरतों के भ्रोर में डूबती चली गई और पांव कहीं लगते ना थे, क्योंकि इस बनूर के नीचे धरती कहीं थी ही नहीं, सिर्फ गहराव ही गहराव था, या फिर 100 गाड़ी का मनहूस वीराना, जहां मुझे उस वक्त तक जीना था जब तक मौत का हरकारा मेरे नाम की चिट्ठी लेकर नहीं आ जाता। मैंने पहले तो कभी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली, मगर इतना जरूर जानती हूं कि मेरे दादा मंगल साहब भी मूर्ति ढूंढते रहे थे और उनके बाद पिताजी भी उनकी तलाश में हैं, और अब मुझे वो मूर्ति एक सपना या ख्याल सा मालूम होने लगी है, वरना मेरे बाप दादा ने उसे ढूंढ लिया होता। मैं ये भी सुन चुकी हूँ कि पिताजी ने आपको उसी मूर्ति की तहकीक को तलाश के लिए बुलाया है और आपने अपनी चिट्ठी में लिख दिया कि आप इस मूर्ति की तलाश को अपना आदर्श बना चुके हैं, क्योंकि वही पिताजी के उस गहरे दुख का इलाज है जो उन्होंने अपने सीने में छुपा रखा है। कैसी आपने ठीक लिखा था कि उनका दुख एक गहरा भेद है, और मुझे हिदायत की थी कि मैं उनसे कुछ ना पूछूं क्योंकि वो नहीं बताएंगे, और मैं कुछ पूछने का इरादा भी नहीं रखती थी। मगर जब पीगू के साथ वो खुद बाटीपुरा चले आए और 100 गाड़ी की बात छेड़ी तो मुझे उनसे सब कुछ पूछना पड़ा, और मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो बातें मेरे जीवन से तल्लक रखती हैं, और अगर आपने कोई हिदायत ना की होती तब भी उनसे जरूर पूछती। ये कहकर सुंदरमती ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखने लगी। गालबन ये बताना चाहती थी कि उसने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की, जो कुछ बाप से पूछा वो तो उसे पूछना ही था। मुझे कहना ही पड़ा कि मैंने तेरी बात सुन ली, तेरा मतलब समझ लिया, अब आगे बोल। आगे बोलने के लिए तो कुछ नहीं कैशी, उसने बड़ी बेचारगी, बड़ी मायूसी की हालत में मेरे पैर पकड़ लिए और अपना सर मेरे घुटनों पर टेक दिया। पिताजी ये आज्ञा देकर 100 गाड़ी लौट गए कि तू अपने पुरखों की राह नहीं छोड़ सकती, मगर जाने से पहले ये गिरवा चोला मुझे दे गए और कहा, इसी चोले के साथ अपने पति का स्वागत करना, और वो भी जान ले कि तू 100 गाड़ी की अमानत है और तेरे साथ उसे भी कोची 100 की वसीयत का पालन करना है। बस और कुछ नहीं कहा उन्होंने। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, कुछ और भी कहा था, तू बताती क्यों नहीं? पिताजी बोल गए थे कि अगर थारो कैशव कहे तो ये चोला उतार कर लगन का जोड़ा पहन लेना, मगर चोला उतरवाने का मतलब ये होगा कि वह तुझे और तेरी होने वाली औलाद को 100 गाड़ी में नहीं रहने देगा और भगवान की मूर्ति ढूंढ लाएगा। मैंने पूछा, पिताजी मूर्ति ना मिली तो वो बोले, फिर तुम दोनों को वही करना होगा जो मैं कह चुका हूं। अगर थारू काशिफ तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो तेरी आशा जरूर पूरी करेगा और मूर्ति तेरी खातिर ढूंढ लाएगा। बस कह दिया मैंने कि 100 गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा है, भगवान की मूर्ति, और शायद किसी प्रेमी का सच्चा प्यार ही उसे तलाश कर सकता है। मैं इस बात पर चौंक गया। ये कहा था उन्होंने? हाँ, यही कहा था। कहीं तुझे सुनने में धोखा तो नहीं हुआ? नहीं कैशी, ना मैंने सुनने में धोखा खाया, ना समझने में गलती की। पिताजी का एक एक लफ्ज मुझे याद है और उनके नजदीक कोई सच्चा प्रेमी ही मूर्ति को तलाश कर सकता है। ये सुनकर मेरा दिमाग सनसाने लगा और दिल की धड़कनें यक लखत तेज हो गई। शायद स्वरूप जी ने गलत नहीं कहा था, क्योंकि सच्चा प्रेमी आदमी में वो शक्ति पैदा करता है जो पहाड़ों को चकनाचूर कर देती हैं। सुंदरमती पुरउम्मीद नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। आप गिरवे चोले का कारण जान गए, मेरी उदासी का मतलब समझ गए। अब बोलिए, आप ढूंढेंगे मेरे लिए वो मूर्ति, मगर तो 100 गाड़ी को छोड़ना क्यों चाहती है? वो तड़प कर बोली, इसलिए कि वो मनहूस इमारत 300 साल से मेरे पुरखों को चाट रही है। मैं नहीं चाहती कि वो हमें और हमारी औलाद को खा जाए। स्वरूप जी ने तुझे ये नहीं बताया कि वो इमारत 100 खानदान का मुक्ति घर है। 3 सदियों से वहां निर्वाण की तपस्या इसलिए जारी है कि भगवान बुद्ध के नजदीक निर्वाण ही आदमी की असल मंजिल है। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब ये कुछ जानती हूँ और खुद भी निर्वाण पर गहरा विश्वास रखती हूँ। मगर मेरा निर्वाण 100 गाड़ी में नहीं, उस भरे पूरे संसार में है, जहाँ आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीता है, जहाँ पाप और पुण्य, बदी और नेकी, अंधेरे और उजाले में जंग हो रही है। कैसी आप भी बुद्ध ज्ञानी और धर्म की सच्चाइयों को मानते हैं? मुझे बताइए कि आदमी को मुक्ति दुनिया छोड़ देने से मिलती है या वो पाप, बदी और अंधेरे से लड़कर निर्वाण हासिल करता है? मैं सुंदरवती की बातें सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी।
हैरान इस बात पर था कि ये जानते हुए भी कि वह स्वरूप जी की इकलौती बेटी और साओ खानदान की वह निशानी है, अपने बुजुर्गों की रिवाज से बगावत कर रही थी और गोची साओ की वसीयत के मुताबिक साओ गारी के बंदी घर में कैद हो जाने पर तैयार न थी। और वो कुछ इसलिए था कि वह अपनी औलाद को जन्म देने से पहले ही उसके अच्छे मुस्तकबल के बारे में सोचती और बिल्कुल मेरी तरह निर्वाण का ज्ञान रखती थी। मगर सबसे अहम और सनसनीखेज इंकशाफ तो यह हुआ था कि गोची साओ की वसीयत एक राज सरबस्ता थी और साओ खानदान में वो राज पुष्ट दर पुष्ट मुंतकिल हो रहा था और खानदान के बुजुर्ग उसे सिर्फ मौत के बिस्तर पर ही नई नस्ल तक पहुंचाते थे। गालिबन उसी अजीब राज की हिफाजत के लिए उस खानदान की हर पीढ़ी और हर नस्ल साओ गारी में जीने मरने पर मजबूर थी। अब मैं समझ गया कि मंगल साओ ने रामगढ़ के जंगल में जख्मी होने के बाद अपने जख्मों का इलाज चट्टागांव के अस्पताल में क्यों ना किया और उसी हालत में बाटीपुरा की तरफ क्यों भागा था, सिर्फ इसलिए कि मरने से पहले खानदानी राज अपने बेटे स्वरूप साओ जी को मुंतकिल कर सके। और मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सुंदरमती की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कैशी, मैंने पूछा कुछ आपसे, क्या आप वो मूर्ति ढूंढ सकते हैं, मुझे साओ गारी के नर्क से निकाल सकते हैं? यह सवाल उसने गालिबन इसलिए पूछा था कि मेरे प्रेम का इम्तिहान ले। जब स्वरूप जी कह गए थे कि कोई सच्चा प्रेमी ही मूर्ति ढूंढ सकता है तो इसका मतलब यही था मुझे अपने सच्चे प्रेम का सबूत देना होगा। और ये एक ऐसा मुश्किल, ऐसा कड़ा सवाल था जिसका कोई हतमी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आनंद बख्शू वाली मूर्ति तारीख के कितने ही बरक उल्ट कर न जाने कहां गुम हो चुकी थी और कई बुद्ध हुकूमतें और सोसाइटियों से ढूंढ ढूंढ कर थक हार गई थी। मैंने जरूरी समझा कि मूर्ति की गुमशुदगी के अलावा उसकी तलाश में हायल बाद मुश्किलों का जिक्र भी कर दूं ताकि वो मामले की सूरत हाल को समझ ले। मगर इससे पहले मैंने सवाल किया, क्या तूने अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि वो मूर्ति साओ खानदान की मुश्किलें किस तरह दूर कर सकती हैं और उसमें वो कौन सी खूबी है जिसे पा लेने के बाद साओ गारी में मरने जीने की पाबंदी बाकी ना रहेगी? मैंने उसे कैसे नहीं पूछा, अगर पूछ भी लेती वो बताने से इनकार कर देते। तो मैं बताऊं तुझे? वो हैरत पाश नजरों से मुझे घूरने लगे और तहैयर अमीद लहजे में बोले, आप जानते हैं कैशी, हाँ, भगवान शाकिया मणि बुद्ध की राख है उस मूर्ति में। ये इंकशाफ सुनकर वो झटके से खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध की राख? और ऐसी मुकद्दस है वो राख कि सिर्फ मूर्ति को छू लेने से बरसों के रोगी अच्छे हो जाते हैं। नए इंकशाफ ने उसे दम खुद कर दिया, मगर उसे मजीद हैरान कर देने के लिए अभी मेरे पास बहुत से इसरार थे, बहुत सी मालूमात थी। मैंने उसे याद दिलाया, एक मर्तबा तूने कहा था ना कि सार गलियान से भगवान की मूर्ति को चलते देखा और बोलते सुना था। हाँ, कहा था, क्योंकि ये बात मैंने पिताजी से सुनी थी। उन्होंने भगवान की एक खास मूर्ति का जिक्र किया और बताया था कि महाराजा अशोक के जमाने में एक बुद्ध गोरो सर गलियान ने भगवान की मूर्ति को चलते फिरते देखा और उसे कलाम किया था। तो वही मूर्ति है जिसे स्वरूप जी ढूंढ रहे हैं और जिसे ढूंढते ढूंढते उनका बाप मंगल साओ दुनिया से चल बसा। सुंदरमती के चेहरे पर हैरत की बिजलियां टूट पड़ी, होंठ फड़कने तड़पने लगे और सहमे सहमे लहजे में बोली, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूं? जो कुछ तूने सुना वो तारीख की एक सच्चाई है, क्योंकि आनंद बख्शू ने भगवान की चिता की खास राख पीतल की एक मूर्ति में बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बुद्ध दुनिया में उस मूर्ति को मुकद्दस समझा जाता था। और जो कुछ तू अब तो सुनेगी वो शायद साओ खानदान की बदनसीबी का अफसाना है। वो डर रही थी कि न जाने अब और क्या इंकशाफ करने वाला हूं। जुर्रत करके बोली, मैं बदनसीबी का वो अफसाना भी सुनूंगी कैशी? अब मैं भी कौर से उठा और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन इस ख्याल से कि जो बात उसे पाप से मालूम नहीं हो सकी और जिसे मैं भी नहीं जानता, उसके बारे में क्यास अराई मुनासिब ना होगी। मैंने उस मूर्ति का जिक्र भी ना किया जो गोची साओ अनाथ बिंदु से हासिल करके खो चुका था और सिर्फ आनंद बख्शी वाली मूर्ति के बारे में बताने लगा। भगवान की वो मूर्ति जिसे स्वरूप जी ढूंढ रहे हैं कहां है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। 1848 में कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उस मूर्ति को किसी नामालूम मकाम पर भेज दिया, जानबूझकर गायब कर दिया था ताकि भगवान बुद्ध की करामत का चर्चा ना हो। उस वक्त से आज तक हजारों बुद्ध ज्ञानी, बख्शू और खोजी उसकी तलाश में मारे मारे फिरते रहे। कई बुद्ध हुकूमतों ने भी खोज लगाने की कोशिश की, मगर मूर्ति किसी को नहीं मिल सकी और सब लोग थक हार कर बैठ गए। सिर्फ साओ खानदान उसकी तहकीक को तलाश में भटक रहा है और मूर्ति की गुमशुदगी उसकी बदनसीबी का हिस्सा बनकर रह गई।
अब तू समझी कि उसकी तलाश कोई आसान काम नहीं, मगर मैंने उसे ढूंढने की सौगंध खाई है। सुंदरमती के चेहरे पर मायूसी और निराशा के साए कुछ और गहरे हो गए और उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और अफसुर्दा लहजे में बोली, मूर्ति जब नहीं मिली तो अब कहां से मिलेगी? मैंने उसकी मायूसी को उम्मीद में बदलने की कोशिश की। कहते हैं कि बलिदान देने से मुश्किल आसान हो जाती है। अगर बलिदान देने से मूर्ति मिल जाए तो मैं अपने जीवन की आधी खुशियां कुर्बान कर सकती हूं। बोलिए, आप मुझसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं? तुझे मूर्ति की तलाश में मेरा साथ देना होगा। जो कहूंगा मानना पड़ेगा। मुझे आपका हर हुक्म कबूल, हर शर्त मंजूर है। आप जो कुर्बानी मांगेंगे मैं दूंगी। फिर ये गिरवा चोला उतार दे और लगन का जोड़ा पहनकर, क्योंकि मैं तुझे 100 गाड़ी से निकाल लाऊंगा। और जैसा स्वरूप जी कह गए हैं कि मैं मुकद्दस मूर्ति को ढूंढकर अपने सच्चे प्रेम का सबूत दूंगा। उस पर एक और हैरत गुजर गई। सच कैसी? पहले वो मूर्ति स्वरूप जी के लिए ढूंढ रहा था, अब तेरे लिए ढूंढूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे वो बच्चे जिन्हें तू जन्म देगी, अपना दूध पिलाएगी, 100 गाड़ी की मनहूस इमारत की भीड़ चढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी रहनुमाई करेगा और मैं मूर्ति ढूंढ लूंगा।